बरजोरी फंसाया गया है, मैंने इसीलिए से ये लोग दुसाध चमार कहीं मुखिया नहीं बने, उजड़ के भाग जाओ यहाँ से। दुसाध चमार के प्रणाम करना चाहिए। दुसाध चमार मुखिया बनेगा, दुसाध चमार ये करेगा वो करेगा, दूसरा कुछ बात नहीं, यही बात है। मुआ दे सारा नेतागिरी छोड़ा दे हम। तो हमारा केस नहीं ले रहा है दरोगा, सबको ऐसा धमकी दिया है, गाड़ी सब लोग भगा दिया है दरोगा। और पुलिस रात में छापेमारी करने भी आती है जी, रात कर लाइन कटवा कर आते हैं, पूरा घर में बर बिछावना पलंग तलंग चौकी उगी तर में रह छते पर खड़ा रहो। 2 गोड़ा हम डर के मारे नीचे पानी टोत रही, 2 गोड़े आके पीठे पर चला आके मेन गेट घरे से बना रहे भीतर से लागल खोले तो हमको नहीं पता था हमारे बात जी। हमको यही कहना है भी प्रशासन पर भी अन्याय मिलना चाहिए कि कहीं कि रात को 12 बजे कोई टाइम टेबल है ही नहीं है प्रशासन का। कब 1 बजे 2 बजे रात का तो मेरे मेन गेट से नहीं छत भर होकर आ जाते हैं, नीचे रूम में आ जाता है, काट के आता है रात को। जैसे बहुत गंदा गंदा गाली देके जाते हैं, हम लोग डर के हमारे गेट पर नहीं निकलते हैं। बोलिए हम लोग भाग जाए यहाँ से, दूसरा तो छोड़ जाते, कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। हम लोग सोए हुए थे, पुलिस आया था, उस समय लाइट कट गया था, हम लोग सोए हुए थे तो हाथ धकर जगा रहा था सब किसी को। मैं अभी मौजूद हूँ आदापुर प्रखंड के मुर्तिया पंचायत के धबधबवा गांव में। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों होली के क्रम में आपसी विवाद में 2 आपस गुट में मामला हुआ और वो मामला इतना बड़ा तूल पकड़ लिया है कि यहाँ दलित और ऊपर कास्ट के लोगों का यहाँ मामला हो गया है। यहाँ पे दलित को दबाया जा रहा है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ और उनसे बात करूँगा कि आखिर ये मामला क्या है, और इस मामले को मैं पूर्व मुखिया पूनम पासवान जी से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर उन लोगों का मांग क्या है और ये जो पुलिस प्रशासन है वो क्या रवैया अपना रही है इन लोगों के खिलाफ। मैं अभी पूर्व मुखिया पूनम पासवान जी से बात करूंगा और इस मामले की जानकारी लूंगा कि आखिर ये मामला क्या है कि इतना तूल पकड़ा हुआ है। और इन लोगों का ये भी कहना है, मेरा नहीं, इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरना पे भी बैठेंगे। तो हम चलिए पूनम पासवान जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर हमरा से तो झगड़ा टकरार उनकरा से कुछ हईले नहीं खे। हमारा मने आदमी है तो सब कोई होली के दिन सब कोई अपना घर में रहनी, सब कोई अपना खात पियत अपना घर में रहनी। झगड़ा झुगड़ी वही लोग कानून में पंडित में भइल, लोग अपने पिटावल हावी जबी सब कोई। आखिर जब वो लोग में झगड़ा भइल तो रउआ लोग इन पर केस काहे कइल? पहले से माने चुनाव से पहले से हम लोग के वो लोग टारगेट बना लिए थे, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा, मतलब चुनावी रंजिश को लेके आप लोगों को फंसाया गया है? फंसाया गया है, बरजोरी फंसाया गया है, मैंने इसीलिए से ये लोग दुसाध चमार कहीं मुखिया नहीं बने, उजड़ के भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा गया है कि सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत या मुस्लिम ही मुखिया बनेंगे या चीफ मिनिस्टर बनेंगे या कोई भी पदाधिकारी बनेंगे। क्योंकि लोकतंत्र है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है और ये जनता के हाथ में होता है कि हम किसको ताज पहनाएंगे। सर तो ये कुछ नहीं है, वो लोग पैसा के बदल पर वोट जीते। सुने हम लोग छोट जात दुसाध चमार के प्रणाम करना चाहिए। दुसाध चमार मुखिया बनेगा, दुसाध चमार ये करेगा वो करेगा, दूसरा कुछ बात नहीं, यही बात है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के जिला के कप्तान जो है डॉक्टर आशीष कुमार जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा और साथ साथ सुशासन बाबू की सरकार में जो ये आए दिन घटनाएं घट रही है, जो प्रतिनिधि पिछले चुनाव में हार गए हो किसी कारण बस उनको टारगेट किया जा रहा है, या कोई मुखिया या कोई समिति सरपंच अगर वो अपने हक के लिए लड़ता है, अगर सही काम करने जाता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं वही घटनाएं वही मोड़ यहाँ पे भी है। और इन लोगों का एक ही कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। मुआ दे सारा नेतागिरी छोड़ा दे हम। कौन धमकी दे रहा है? धमकी देता राम बाबू, कानू राम बाबू, पंडित जी के घर आप वीरेंद्र सिंह। आप सुन सकते हैं कि इन लोग का डायरेक्ट कहना है कि कुछ व्यक्ति हैं जिनका खुलेआम धमकी आ रहा है कि हम आपके बेटे को मार देंगे। केस हुआ तो आप लोग भी केस किए हैं? जी,
तो हमारा केस नहीं ले रहा है दरोगा, बोल रहा है सब उस पूरा पार्टी बना लिया सफी अहमद को। अच्छा, मतलब जो मुखिया जी अभी जीते हैं उनके पार्टी पॉलिसी से प्रशासन चल रही तो है। उनका मैंने हम लोग पैसा नहीं है, हम पैसा खिया है दरोगा का, वो लोग पैसा खिया रहा है, वो लोग पैसा पर बहनी बह रहा है। अच्छा, तो आपके घर के जो भी पुरुष लोग हैं वो लोग कहाँ हैं? जी सबको ऐसा धमकी दिया है, गाड़ी पर सब लोग भगा दिया है दरोगा, सब किसी को भगा दिया गया। और पुलिस रात में छापेमारी करने भी आती है। जी रात का लाइन कटवा कर आते हैं, पूरा घर में बर बिछावना पलंग तलंग छत में सब चोर आदमी है से बैठेगा छते पर खड़ा रहो तो दू गोड़ा हम डर के मारे नीचे पैना टूट रही, दू गोड़े आके पीठे पर चला आके मेन गेट घरे से बना रहे भीतर से लागल खोले तो हम कनी पतो से हमर बा ताकत नहीं फिर के तो जाई तो और रुपेश्वर चौकीदार है ओकर सार रहे। हां थाना दुआरी पर तो आप सुन सकते हैं इन लोग का डायरेक्ट कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है हमारे तरफ मतलब बहुत ही कठिन कार्रवाई कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का एक समान देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी है और लापरवाही है। और चूंकि रात में आना और किसी के बेटी बहन बहू का हाथ पकड़ के उसको उठा देना, ये कहीं ना कहीं सुशासन बाबू के सरकार में पुलिस रवैये पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गांव वालों का कहना है, यहाँ के पूर्व मुखिया पूनम पासवान जी का कहना है। चलिए मैं और लोगों से भी बात करूंगा। रात में 3 टाइम थाना आता पुलिस वाले 3 टाइम कोई है ही नहीं। रात के हुए थे राजपूत के बेटा थी के पंडित के कानून सा के लड़का सा मुसलमान के लड़का सा सब डंडा लेकर के मारी, देखिए ना टूट दिया है, सब के मारी टूट दिया है, एहू के मारी टूट दिया, एहू के मारी टूट दिया। मत बकाओ, हम कहना चुपचाप रह, घर ढार देंगे कोई हमरा के और पैसा बा है लागल हमर गेट खोले भीतरे से ढुके छत पर कूद आए छत पर आ जाता और पैसा बा ओकर सार रहे दोनों गड़ा आ गेट खोल के या फिर वही बड़े भाग गए। चलिए मैं और भी महिलाओं से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। हमार फोटो से इतना डरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ साधना देवी। साधना देवी जी आपका क्या कहना है इस? जी हमको यही कहना है भी प्रशासन पर भी अन्याय मिलना चाहिए कि कहे कि रात को 12 बजे कोई टाइम टेबल है ही नहीं है प्रशासन का, कब 1 बजे 2 बजे रात के आया तो मेरे मेन गेट से नहीं छत भर होकर आ जाते हैं, नीचे रूम में आ जाता है, छत पर 2 चौकीदार यहाँ पे वो भी आ जाता है। मेरे टाइम टेबल होना चाहिए ना प्रशासन की, हम रात के आना है तो दिन क्या रात के कैसे कोई सुतल है, लाइट काट के आता है रात को। देखिए जैसे छापेमारी की बात है तो रात में खैर छापेमारी होती है, ये गलत चीज नहीं है, लेकिन लाइन कटवा कर के आना और छापेमारी करना और बेटी बहनों के साथ गलत रवैया अपनाना ये प्रशासन का गलत है। तो मैं इसका कहीं भी समर्थन नहीं करता और मैं ये सवाल करता हूँ सुशासन बाबू की सरकार से कि आप लोग अपने प्रशासन और जो कहते हैं ना जंगल राज, तो ये जंगल राज फिर से कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अब जंगल राज फिर से आ गया है, पूरा पार्टी पटिशन में दरोगा उतर गया। और इन लोग का कहना है कि जो यहाँ के पदाधिकारी हैं यानी कि जो दरोगा महोदय हैं वो पार्टी पटिशन पे उतर गए हैं। तो ये प्रशासन जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, आम जनता की सेवा के लिए होते हैं, वो किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सवाल है प्रशासन से। और चलिए मैं आगे भी क्या इनका कहना है साधना देवी जी का मैं आपको बताऊंगा। जी हमको यही कहना है कि यहाँ पर कोई जेंट्स सब है नहीं है, सब जेंट्स को तो सब गांव के लोग सब भगा दिए, बोले कैसे वैसे है, यहाँ पर सब खाली लेडीज सब है। और रात को 1 बजे 2 बजे रात के तिवारी मुसलमान राजपूत और पंडित सब रात भर इधर उधर जाते रहते, बोलते हैं दुसाध सब निकलो निकलो दुसाध सब, बहुत गंदा गाली देके जाते हम लोग डर के मारे गेट पर नहीं निकलते हैं, औरत सब भी दो गंदा गाली देते रहते, हम सब डर के मारे नहीं निकलते, बोलिए हम लोग भाग जाए यहाँ से, दुसाध छोड़ जाए तो कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। चलिए मैं इनके घर की कुछ बच्चियां हैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके घर वाले, उनके जो भी फादर हैं या ब्रदर हैं, जो कि पिता या भाई हैं, वो लोग घर पे मौजूद नहीं है, आखिर वो लोग कहाँ हैं और इस रंजिश में उनको क्या क्या कहा जा रहा है। जी हम लोग सोए हुए थे, पुलिस आया था, उस समय लाइट कट गया था, हम लोग सोए हुए थे तो हाथ धकर जगा रहा था सब किसी को। आप सुन सकते हैं इन छोटी छोटी बच्चियों को अगर रात में कोई भी
अनजान व्यक्ति अगर आके घर में हाथ पकड़ के वो भी लाइट नहीं रहने पे जगाए तो ये इन बच्चियों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, क्योंकि ये भी किसी वो लेडीज नहीं घुसा था, खाली जेंट्स घुसा था। अच्छा, ये स्थानीय थाना था या जिला का पुलिस था? जिला का पुलिस था, स्थानीय आदापुर थाना जी आदापुर का था। तो मैं आदापुर थाना प्रभारी जी से भी मैं कहना चाहूँगा, मेरा निवेदन है कि ये जो आप छापेमारी कर रहे हैं बाकायदे करें, लेकिन अगर किसी घर में बेटी बहन और बहू है वहाँ पे लेडीज पुलिस को लेके जाएं और छापेमारी करें, क्योंकि जेंट्स का और लेडीज के घर में घुस के छापेमारी करना ये बहुत बड़ा सवाल है आपसे। और सुशासन बाबू की सरकार में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और बाकी ये सारी बातें जो है आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों का और इनके गार्जियनों का और पूर्व मुखिया पूनम पासवान जी का क्या कहना है। इसी के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं News 24/7 रक्सौल। जय हिंद।